अगर तुम सोचते हो कि एक फिल्म सिर्फ टाइम पास होती है तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारी ये सोच जड़ से हिला देगा। क्योंकि ये कहानी नहीं, ये एक ऐसा सच है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसकर उसे झकझोर देता है। एक छोटा सा गांव, एक मामूली सी फैक्ट्री और एक ऐसी आग जो सिर्फ दो शरीर नहीं जलाती बल्कि सिस्टम की सच्चाई को भी राख कर देती है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहाँ दो लोग मर चुके हैं, कम से कम कागजों में, लेकिन असल में वो जिंदा है और दुनिया को ये साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सोचो जरा, तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हारे पास अपना ही सबूत नहीं है। तुम्हारी पहचान एक कागज के टुकड़े से तय हो रही है और वही कागज तुम्हें मरा हुआ बता रहा है। हर बार जब ये दोनों कहते हैं हम जिंदा हैं, तो जवाब में मिलता है सिर्फ पुलिस का डंडा, सिस्टम का मजाक और लोगों की हंसी। और यहीं पर फिल्म तुम्हें पकड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक सवाल है। क्या इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक सिग्नेचर जितनी रह गई है? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असली खेल तब शुरू होता है जब ये आदमी खुद को जिंदा साबित करने के लिए दोबारा मरने का फैसला करता है। हाँ, खुद को आग के हवाले करके, कैमरे के सामने, ताकि दुनिया देख सके कि सच क्या है। और जैसे ही तुम्हें लगता है कि अब सब साफ हो जाएगा, तभी एंट्री होती है उन दो लोगों की जो इस आदमी को ढूंढ रहे हैं, उसकी जिंदगी के लिए नहीं, उसकी किडनी के लिए। और यहाँ से फिल्म एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहाँ हर सीन तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलता है। एक तरफ एक इंसान जो साबित करना चाहता है कि वो जिंदा है, दूसरी तरफ एक सिस्टम जो उसे मर चुका मान चुका है, और तीसरी तरफ वो लोग जिनके लिए उसकी मौत ही किसी और की जिंदगी बन सकती है। और इसी बीच एंट्री होती है उसकी पत्नी की, जो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि इस कहानी की सबसे खतरनाक परत है। एक औरत जिसके अंदर कभी कभी उसके मरे हुए बाप की आत्मा जाग जाती है और वो ऐसे ऐसे राज खोलती है जो सुनकर रूह कांप जाए। ये कोई हॉरर नहीं है, लेकिन डर उससे ज्यादा लगता है, क्योंकि ये डर सच्चाई का है। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, तुम समझते हो कि ये सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ एक चीख है। और फिर आता है वो ट्विस्ट जो सब कुछ उलट देता है। देश की सबसे ताकतवर मंत्री मौत के मुंह में है और उसे बचाने का एक ही तरीका है, उसी आदमी की किडनी जो कागजों में मर चुका है। अब सोचो ये कैसा खेल है, जहाँ एक मरा हुआ आदमी किसी को जिंदगी दे सकता है लेकिन खुद जिंदा साबित नहीं हो सकता। और यहीं पर फिल्म तुम्हें एक ऐसे कोर्ट रूम में ले जाती है जहां हर डायलॉग हथौड़े की तरह दिमाग पर पड़ता है, हर सवाल सिस्टम की जड़ों को हिलाता है और हर जवाब तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि सच में हम कितने सुरक्षित हैं। और जब तुम्हें लगता है कि अब कहानी खत्म होने वाली है, तभी एक और ट्विस्ट, फिर एक और फिर एक और। ऐसा लगता है जैसे फिल्म तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहती। आखिरी सीन तक तुम्हारा दिमाग भागता रहता है और दिल बस एक ही सवाल पूछता है, अगर कल को तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो क्या तुम खुद को जिंदा साबित कर पाओगे? ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, ये महसूस होती है, ये अंदर तक चुभती है और खत्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये तुम्हें एंटरटेन करने के साथ साथ तुम्हें जगाती भी है। तो अगर तुम कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो सिर्फ कहानी ना हो बल्कि एक झटका हो, एक अनुभव हो, तो ये फिल्म मिस मत करना, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगी।